जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जीके जीएस प्रीवियस ईयर प्रश्न जो दोस्तों आपको होने वाले पेपर में पूरी तरह से सहायता देने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी वो किस वर्ष शुरू की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998 ईस्वी को आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। जो दोस्तों आपको बताते हो किसान थे यानी उन्हें कृषि के लिए ऋण देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानी में घुलने पर कौन सा अम्ल चूना जल को दूधिया बना देता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पानी में घुलने पर कौन सा अम्ल चूना जल को दूधिया बना देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोनिक अम्ल। यानी दोस्तों जो कार्बोनिक अम्ल होता है वो पानी में घुलने पर अम्ल को चूना जल को दूधिया बना देता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भांगड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सतलज नदी पर बना हुआ है। दोस्तों आपका भांगड़ा नागला बांध है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दोस्तों भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगर दोस्तों आपको पता हो कि पहला भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों जो आपका भांगड़ा नागला बांध है दोस्तों इसकी ऊंचाई आपसे पूछी है तो इसकी ऊंचाई दोस्तों आपकी 740 फीट इसकी ऊंचाई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो भूदान आंदोलन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन को दोस्तों 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब दोस्तों 1951 ईस्वी में। जो दोस्तों आपका चिमपावली गांव था उससे जो विनोबा भावे थे इन्होंने शुरू किया था ये आंदोलन। और दोस्तों आपको पता होगा जो मतलब भूदान आंदोलन का मतलब है भूमि दान। दोस्तों सबसे पहले विनोबा भावे को भूमि का एक हिस्सा दान में मिला था। जो दोस्तों विनोबा भावे थे उनका एक ही उद्देश्य था कि दोस्तों जो किसान थे उनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाए। जो दोस्तों बड़े बड़े जमींदार थे उनसे कुछ हिस्सा किसानों को दिया। यानी दोस्तों इनके पास एक भी जमीन नहीं थी। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं जो विनोबा भावे थे वो आपको बताओ दोस्तों वो महात्मा गांधी के शिष्य भी थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था। यानी दोस्तों जो आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था वो किससे संबंधित था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील किसान। यानी दोस्तों जो नील की खेती हो रही थी बिहार में उसका दोस्तों जो हिस्सा था आपका यानी 3/20। यानी दोस्तों जो 20 में से 3 हिस्सा पर नील की खेती करेंगे किसान। ये दोस्तों अंग्रेज कराते थे किसानों से। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी वहीं पर गए थे किसानों को न्याय दिलाने के लिए, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों आपका चंपारण वो आपका बिहार में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों जो आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा पर्वत। दोस्तों आपको होता है वैसे तो दोस्तों आपका सिक्किम में पड़ता है। कहाँ दोस्तों सिक्किम में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता सिक्किम में ऑप्शन ना हो अगर सीमा दी हो तो वो दोस्तों आपका भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगर दोस्तों आपकी इसकी हाइट पूछी जाती है कंचनजंगा की हाइट कितनी है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसकी हाइट है आपकी 85-95 मीटर इसकी हाइट है। कितनी दोस्तों 85-95 मीटर। और वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं K2 यानी दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 8611 मीटर। कितनी दोस्तों 8611 मीटर। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो आपकी K2 है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश
कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारत, यानी दोस्तों सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1913 ईस्वी में आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित कराया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो नालंदा विश्वविद्यालय वो किसके द्वारा स्थापित कराया गया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुमारगुप्त। और दोस्तों आपको पता होगा जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसे नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने दोस्तों? बख्तियार खिलजी ने। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया जो नालंदा विश्वविद्यालय उसे किसने नष्ट किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस वर्ष लागू हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर था वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1957 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर लागू हुआ। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1950 की, तो दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों अपना संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं ये बना कब था, तो दोस्तों ये आपका 26 जनवरी 1949 को बनकर रेडी हो गया था। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो अपना संविधान है वो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अपनाया गया। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मदर टेरेसा। यानी दोस्तों जो मदर टेरेसा है आपको पता होगा इन्हें 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार पुरुषों में किसे दिया गया, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दोस्तों? 1913 ईस्वी में। और दोस्तों आपको पता होगा सरोजिनी नायडू थी वो दोस्तों आपकी प्रथम महिला राज्यपाल थी। और दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी थी। और दोस्तों इंदिरा गांधी की आपको पता होगा ये प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी थी, जिन्हें दोस्तों आपको पता होगा आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कल्पना चावला की तो आपको पता ही होगा ये भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो कांचीपुरम है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु। यानी दोस्तों जो आपका कांचीपुरम वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है चक्रवाती चक्रधर शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है चक्रवाती चक्रधर शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कबड्डी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं क्रिकेट की, तो दोस्तों आपको पता होगा क्रिकेट से आपका एक तो LBW हो गया, क्या LBW। और दोस्तों एक होता है आपका क्या लेग बाई। और दोस्तों एक होता है आपका स्ट्रेट, यानी दोस्तों शॉर्ट स्ट्रेट खेलते हैं कवर ड्राइव। और दोस्तों आपके गुगली, यानी दोस्तों आपके बहुत से क्रिकेट के ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आपका फुल टॉस हो गया, बाउंसर हो गया और वाइट हो गया। दोस्तों बहुत से शब्द हैं ऐसे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 किस वर्ष
लॉन्च हुआ। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा चंद्रयान 1 वो किस वर्ष प्रक्षेपित यहाँ लॉन्च किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2008 ईस्वी को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 2 की मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो आपका 2019 में लॉन्च हुआ था। कब? 2019 में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो चंद्रयान 3 है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ, ये दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों आपको बताना संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में जो दोस्तों अपनी भाषाएं उनका उल्लेख देखने को मिलता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत में अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो दोस्तों वर्तमान में तो आपकी 12 हैं। और दोस्तों मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें दोस्तों आपकी 8 थी। कितनी? 8। और मूल संविधान में आपके अनुच्छेद थे 395। और दोस्तों अभी वर्तमान में आपके 448, क्योंकि दोस्तों लोगों के बीच काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। आपको ऑप्शन में 448 भी दिया जाता है और 395 भी। अगर दोस्तों आपसे मूल संविधान पूछा जाए तो आपको 395 लगाना है, और मूल संविधान ना पूछा जाए तो 448 लगाना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की थी। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज्य की व्यवस्था जो अनुशंसा थी वो किस समिति द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवंतराय मेहता समिति। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई, तो दोस्तों आपको बता वो आपके राजस्थान में 1959 में सबसे पहले शुरू की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न हैं वो राइट किए हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो SSC MTS की जो डेट थी वो दोस्तों आपकी फिक्स हो चुकी है। जो आपके दोस्तों पेपर हैं वो 20 सितंबर से ही होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है जो SSC प्रो टेस्ट चल रहा था उसमें अभी कुछ जवाब नहीं दिया है सरकार ने। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।